राधे। ऑडियो क्लियर है? बस क्लियर है? ठीक है। राधे राधे मित्रों, आज हम चलते हैं नए टॉपिक में। टॉपिक तो हमारा वही है प्रतिशत, उसमें नए प्रश्नों की ओर चलने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और ध्यान देंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, क्वेश्चंस में चलने का प्रयास करेंगे। पुरानी वीडियो में हमने प्रतिशत के बारे में थोड़ा समझा, कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। ऐसे ही आगे के प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, और उसी मस्ती के साथ हम आगे के प्रश्नों की ओर चलने की कोशिश करेंगे। राधे राधे। अगर मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है आपके पास तो एक बार राधे राधे लिखकर राधे राधे लिखेंगे आप, है ना। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करेंगे, ठीक है, और साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में अपने कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रतिशत का ये हमारा पार्ट 4 है। 3 पार्ट हमारे इससे पहले आ चुके हैं। यदि आपके वो पार्ट नए हुए हैं तो आप प्रतिशत के पहले पार्ट, दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट को जाकर देख सकते हैं। उसके बाद प्रतिशत के पार्ट 4 में आएंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से प्रश्नों को हल करना आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। तो आज का हमारा प्रश्न है, बाइक की कीमत 1,50,000 रुपये है। कुछ समय बाद मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, तो 30% की वृद्धि के बाद कीमत क्या होगी, ये पूछा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो बेटा, वर्तमान में कोई भी मूल्य हो वो अपने आप में कितना होता है? वर्तमान में कोई भी मूल्य बेटा होता है अपने आप में 100%। कोई वस्तु अपने आप में कितनी की होती है? 100% की होती है। और उसमें 30% की वृद्धि कर दी जाए, इसका मतलब इसमें 30% की यदि वृद्धि कर दें तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 130%। कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा बेटा 130%, है ना। लेकिन वर्तमान में कीमत तो इसकी दी गई 1,50,000। इसका मतलब इस 100% का ही मान दिया गया है 1,50,000। इस 100% का मान कितना है बेटा? 1,50,000 है ना। तो बेटा 100% का मान 1,50,000 है, तो 100 का इसमें भाग दें तो 1% का मान आ जाएगा। 100 से जब भाग देंगे तो 1% का मान आ जाएगा बेटा 1500। कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। मतलब हम कह सकते हैं कि 1% का मान कितना है बेटा? 1500 है। और 1% का मान 1500 है तो बेटा 130% का मान कितना होगा? क्योंकि लिखा हुआ है कि 30% की वृद्धि के बाद, 30% की वृद्धि के बाद कितना हो रहा है? 130% हो रहा है ना बेटा। तो इसमें 1500 का इंटू कर देंगे और 1500 का इसमें इंटू करने के बाद जो होगा वही हमारा आंसर, है ना। 15 × 13 करेंगे 195 आ जाएगा। 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो ये बन गए। तो बोल सकते हैं 1,95,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना? 1,95,000। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। एक और प्रकार से कर सकते हैं 30% की वृद्धि। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा होती है हमारी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा हमारी 3/10, है ना। इसका मतलब पहले यदि पहले रेट 10 रहता होगा तो अब 3 की वृद्धि हो जाएगी। 3 क्या हो जाएगी? 3 की वृद्धि हो जाएगी तो रेट कितनी हो जाएगी बेटा? 13 हो जाएगी। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा 13 रेशियो। इतनी बात क्लियर है। लेकिन हमें बेटा पहले का मूल्य दिया 1,50,000, तो 1,50,000 ही तो पहले का मूल्य है ना बेटा, है ना। तो जिसका मान दिया उससे भाग दे दो। पहले का मूल्य है 1,50,000, मतलब 10 का मान दिया गया 1,50,000, तो इसमें 10 से भाग दे दें। और पूछा है कि अब कीमत क्या होगी वृद्धि के बाद? तो वृद्धि के बाद कीमत 13 हो गई। इस 13 से इंटू कर देंगे, क्योंकि जिसका मान दिया उससे भाग दे दो, जिसका पूछा उससे इंटू कर दो। 10 का मान दिया तो 10 से भाग दे दिया इसमें, और 13 का मान 13 से इंटू कर देंगे। आपका आंसर बन जाएगा 1,95,000। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1,95,000, ए ऑप्शन, है ना। बड़े अगले प्रश्न की ओर चलते बेटा। क्वेश्चन हमारा, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, तो वृद्धि का प्रतिशत बताइए। तो बेटा देखो, पहले संख्या कितनी थी? पहले संख्या थी 18,000, है ना। और 18,000 से संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 22,500 हो गई। तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बेटा 18,000 से ये 22,500 हो रही है, तो आप ये बताओ कितना बढ़ गया?
इसमें से इसे घटा लेंगे ना, तो कितना आएगा बेटा 4500 आएगा। मतलब 4500 की वृद्धि हो गई है ना। कितने से हुई? 18,500। परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो 4,500 की वृद्धि हुई, लेकिन कितने से हुई बेटा? 18,000 से हुई। तो 18,000 नीचे लिखेंगे, इंटू क्या लगा देंगे? 100, है ना। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे और 1 जीरो से 1 जीरो कट ये हो जाएगा। 18 से भाग 2 तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, बचेगा कितना? 9, 90, 18 पंजे 90। तो आपका आंसर कितना बनेगा? आपका आंसर बनेगा बेटा 25%। कितना आएगा? 25% हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। एक दूसरे प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखो, 18,000 तो हमारी थी और बढ़ने के बाद कितनी होगी? 22,500 हो गई। तो आप यहाँ पर अगर इसे अनुपात सेंस से सॉल्व करें तो भी सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, है ना। ये दोनों नंबर कैसे कट रहे हैं? ये दोनों नंबर हम 45 से काटे, 45 चौके और 45 पंजे, अनुपात बनाएंगे 4:5 बन जाएगा, है ना। और फिर देखो कितनी वृद्धि हो रही है? तो वृद्धि हो रही है बेटा एक बढ़ गया, कितने से? 4 से, और इंटू के लगा देंगे 100 और आपका परसेंट बन गया बेटा, है ना। कितना बन गया? परसेंट। 1/4 किसका होता है? 25% का। तो 25% बेटा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। हम प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 25% हमारा आंसर हो गया। चलते बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपये से बढ़कर, एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गया, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है ना। सेम क्वेश्चन डिक्टो जैसे अभी कराया था। तो वीडियो को जरा पुश करें और पुश करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें कि क्या होगा। हो गया? देखते हैं बेटा। वेतन कितना था बेटा? वेतन था 8100 रुपये था, है ना। और बढ़ने के बाद बेटा ये हो गया 9,000 रुपये। तो बेटा ये बताओ कितने की वृद्धि हो गई? 8100 से बेटा ये 9,000 रुपये हो रहा है, तो इसमें 900 की वृद्धि हो रही नहीं हो रही है? 900 की वृद्धि हो गई। कितने से हुई बेटा? तो ये 8100 से वृद्धि हुई। इंटू क्या लगाते हैं? इंटू लगाते बेटा 100%, है ना। प्रतिशत पूछा है ना इसलिए, तो 100%। तो यह सॉल्व करें बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, है ना। और 9 से इसको कट करेंगे बेटा, 9 से कट करेंगे 81 को तो 9 बार जाएगा। इस 9 का भाग देंगे 100 में, तो ये आएगा 11 सही 1/9%। कितना आएगा? 11 सही 1/9% हमारा आंसर हो जाए। 11 सही 1/9%। इसी क्वेश्चन को आप रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई पहले कितनी थी? पहले रेट थी 8100 रुपये, लेकिन बाद में कितनी होगी बेटा? बाद में रेट होगी ये 9,000 रुपये। तो आप यहाँ से अनुपात बना लेना बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से कट करेंगे ये 9 आएगा और ये कितना आएगा? 10। मतलब पहले मूल्य अगर 9 रहा करता था तो अब 10 हो गया। तो एक मूल्य बढ़ गया, 9 से बड़ा इंटू 100 लगाएंगे। आपको याद है 1/9, 11 सही 1/9% का मान होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या है? 11 सही 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 से कर 720 कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी है ना। तो पहले मूल्य कितना था बेटा? पहले 800 रुपये मूल्य हुआ करता था, लेकिन 800 के बाद उसे घटाकर 720 कर दिया गया। तो बताइए कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो कितने प्रतिशत कमी हुई? इससे पहले ये देखो कि 800 रुपये मूल्य वाली कोई वस्तु थी, अब 720 रुपये की हो गई, तो इसकी मूल्य में कमी कितनी हो गई, है ना। 800 में से 720 घटाएंगे, कितना आएगा? 80। हम कह सकते हैं कि 80 रुपये मूल्य कम हो गया, है ना। मूल्य की बात करें तो 80 रुपये कम हुआ, लेकिन भैया कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो कितने से कमी हुई थी? पहले तो 800 था ना, पहले वाला मूल्य यहाँ नीचे लिखेंगे 800, इंटू क्या लगाएंगे बेटा? इंटू लगाएंगे 100% और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आपका आंसर आ जाएगा। कह सकते हैं ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 8 का भाग देंगे 80 में, तो कितना आएगा? 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10%। हम कह सकते हैं कि 10% की क्या हो जाएगी बेटा? कमी हो जाएगी। सेम इसी क्वेश्चन को रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं कि बेटा 800 रुपये मूल्य वाली कोई वस्तु थी, अब हो गई 720 रुपये की। तो बेटा हम क्या करें? अनुपात बना लें। क्या बना लें? अनुपात बना लें। इसे अनुपात बनाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, दोनों संख्या 8 से काटेंगे तो ये जाएगा 10 बार, है ना। और ये जाएगा बेटा 9 बार, है ना। 10 से 9 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब आप देखो ये कितना बेटा बड़ा नहीं घटा, 1 घट गया, कितने से? 10 से घट गया। और 1/10 तो बेटा आपको याद है ना, फ्रैक्शन वैल्यू हमने तैयार की है। 1/10 किसका मान होता है बेटा? 1/10 होता है बेटा 10% का मान। तो हम कह सकते हैं कि 10% मूल्य में कमी आ जाएगी,
है ना, मूल में कितनी आ जाएगी, 10% की कमी आ जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा 2022 में, क्वेश्चन है हमारा 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 75,000 रुपये हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बेटा जनसंख्या थी कितनी, 62,500, हो कितनी गई, 75,000 रुपये हो गई। तो बताइए जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, है ना। तो बेटा इसको सेम क्वेश्चन है, एक ही जैसे क्वेश्चन है। जनसंख्या थी बेटा 62,500 जनसंख्या थी, है ना, लेकिन वृद्धि के बाद संख्या हो गई 75,000, है ना, 75,000 हो गई। पूछा है जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि, तो पहले देखो कितनी वृद्धि हुई ये बताओ, सबसे पहले बताओ वृद्धि कितनी हो गई। तो हम यहाँ से देखें तो आप 75,000 में से 62,500 उठाएंगे तो कितना आएगा, 12,500 आएगा। हम कह सकते हैं कि इसमें 12,500 की वृद्धि हो गई, लेकिन कितनी वृद्धि ये नहीं पूछा, पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। और प्रतिशत पूछा है तो पहली वाली संख्या को नीचे लिखेंगे 62,500 और इंटू लगा देंगे बेटा 100। इंटू क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। कट कर लो बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 125 से काटेंगे एक बार और 125 से काटेंगे तो जाएगा 5 बार। याद आ रहा है बेटा 1/5 किसका होता है, 1/5 होता है 20% का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, है ना। इसको दूसरे प्रकार से भी रेशियो से भी कर सकते हैं कि संख्या पहले 62,500 हुआ करती थी और वृद्धि के बाद संख्या कितनी होगी बेटा, 75,000 हो गई, है ना। वृद्धि के बाद संख्या होगी बेटा 75,000 रुपये। तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, इन दोनों को पहले अनुपात बना लें, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ये दोनों की दोनों संख्या कैसे कट रही है बेटा, दोनों की दोनों संख्या हम काट के देखते हैं। 25 से कटे 25 का स्क्वायर होता है और 25 ऐसे भी काट लेते हैं, 25 × 75 और 1 जीरो। इसे फिर से काटेंगे 5 से तो ये बनेगा 5:6। मतलब पहले संख्या 5 हुआ करती थी, अब 6 हो गई। तो कितनी बढ़ रही है बेटा, संख्या बढ़ गई, 1 कितने से बढ़ी, 5। और 1/5 किसका होता है बेटा, 1/5 होता है बेटा 20% का। तो 20% क्या हो जाएगा बेटा, 20% हो जाएगा हमारा, 20%। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर है। देखो छोटे गलत बात है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा। आपको वीडियो पोस्ट करो, पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठो, उस पर लिखकर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसे बहुत सारी वीडियो देखोगे फिर भूल जाओ, कोई फायदा नहीं है। एक एक क्वेश्चन को नोट करो, लिखो, देखो, उसके बाद आगे बढ़ो, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा हमारा, एक खिलौना कार की कीमत 1,800 रुपये है, यदि बिक्री में कीमत 1,500 रुपये तक कम हो जाती है तो कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये हमसे पूछा गया बेटा, है ना। एक खिलौना कार की कीमत कितनी, 1,800 रुपये है, ठीक है बेटा, और बिक्री में कीमत 1,500 तक कम हो जाती है, मतलब 1,500 रुपये कम कर दी जाती है। 1,500 हो जाती है ये बात अलग है, 1,500 तक कम हो जाती है ना। चलो प्रयास करते हैं। तो एक कीमत कितने की थी, 1,800 रुपये मूल्य वाली कोई वस्तु है और इसकी कीमत कम कर दी हमने, तो ये कितनी तक होगी बेटा, 1,500 तक हो गई। कम होने के बाद 1,500 तक हो गई, तो बताइए कितने पैसे की कमी हुई। तो हम कह सकते हैं कि भाई 300 की कमी हो गई, है ना। और 300 कमी हुई कितने से बेटा, 1,800 से, है ना। इंटू 100 भी तो लगाना है। इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो काटेंगे कितना, 1/6 आएगा, 300 एकम 300 और 300 क्या 300 6 1800, 1/6। तो हम कह सकते हैं 100/6, 100/6 ऑप्शन नहीं, और काटेंगे बेटा तो 100/6 बन रहा है। इसे और कट करें बेटा तो कितना बनेगा, 50/3 बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना बनेगा, 50/3, 50/3 प्लस हमारा आंसर हो जाएगा 50/3। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 50/3 को हम ये भी लिख सकते हैं 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं, है ना। एक दूसरे प्रकार से रेशियो वाले पैटर्न से क्वेश्चन कि बेटा 1,800 रुपये मूल्य वाली कोई वस्तु थी, लेकिन कितनी होगी बेटा, 1,500 की हो गई, है ना, 1,500। देखो दोनों को अगर काटे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 3 से काटेंगे तो ये 6:5 बनेगा। कितना बनेगा, 6:5। बेटा कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, 6 से हो रही है, और 1/6 याद होगा, इसको लिखते हैं 16 सही 2/3% लिखते हैं, और इसको ही हम कहते हैं बेटा 50/3%। 50/3% भी इसी को बोलते हैं। आपको नहीं आए तो आप इंटू 100% करके सॉल्व कर लिया करो, आपको वहाँ से आ जाएगा। अदरवाइज फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। नोट करो बेटा, है ना, नोट करो एक एक क्वेश्चन को।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं क्रमशः 8% और 28% हैं, तो तीसरी संख्या से अधिक है। नहीं, थोड़ी लैंग्वेज ठीक नहीं है, क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ी ठीक नहीं है, या क्वेश्चन होना चाहिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक हैं। क्वेश्चन ये होना चाहिए यहाँ पे, इसको ये नहीं होना चाहिए बेटा, यहां होना चाहिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से यहां पर लिखें क्रमशः 8% और 28% अधिक हैं, और 28% अधिक हैं। हाँ, अधिक तो लिखा ही है ना, तो यहां पे होना चाहिए बेटा, ये जो लिखा है ना क्रमशः, यहां से गलत है, ये इतना पार्ट नहीं है ना, ये होना चाहिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात। थोड़ा जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तीसरी संख्या से और नॉर्मल नंबर दिए, नॉर्मल परसेंट दिए गए, तो आप ऐसे करो, पहली संख्या को हम ए मान लें, दूसरी संख्या को बी मान लें, और तीसरी संख्या को मान लें सी। ठीक है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 8% और 28% अधिक हैं, तीसरी से कंपेयर हो रही है दोनों की, तीसरी को अपने आप में 100 मान लो बेटा, तीसरी कितने मान लें अपने आप में 100, और तीसरी से 8% और 28%, पहली 8% अधिक करो बेटा, 8% अधिक करेंगे तो ऐसे पहली 108 हो जाएगी ना, 108%, और दूसरी कितनी अधिक है 28%, इससे ही बेटा 28% अधिक करेंगे तो बेटा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 128%। कितनी हो जाएगी 128%। पूछा है दोनों संख्याओं के बीच अनुपात, मतलब 108 और 128 के बीच अनुपात निकालना है, कहने का अनुपात। तो बेटा दोनों संख्या किससे कट रही हैं, काट लो, लगतम लो, छोटा से छोटा रूप, वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों की दोनों संख्या हम काट के देखते हैं बेटा, काट ले भाई, 4 से कट रहा है ना, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और 4 से ऐसे भी काटेंगे बेटा तो हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, लेकिन फिर से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 27:32 है ना, ये सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, है ना, 27:32 सी ऑप्शन हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से इतनी परसेंट और इतने परसेंट अधिक है या कम है, तो तीसरी को अपने आप में 100 मान लिया करो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बेटा। क्वेश्चन है अगला हमारा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात। सेम क्वेश्चन आ गया बेटा, सेम क्वेश्चन, वही दो संख्या एक तीसरी संख्या, तीसरी संख्या को क्या मान ले बेटा 100, पहली कितनी अधिक है बेटा 25% अधिक है, कितनी अधिक 25% अधिक है, इसका मतलब पहली 125 हो जाएगी है ना, और दूसरी कितनी अधिक है बेटा 60% अधिक है, दूसरी 60% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी बेटा 160 हो जाएगी, 160% है ना। अनुपात निकालना बेटा 125 और अनुपात निकालना है 160 के बीच, तो बेटा दोनों की दोनों संख्या किससे कट रही हैं, दोनों की दोनों संख्या 5 से कट रही हैं, 5 से काटेंगे बेटा 25 बार जाएगा, और 5 से काटे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब बोल सकते हैं 25:32 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25:32, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात। सेम क्वेश्चन है बट डिक्टो क्वेश्चन है, संख्याएं चेंज है बस। दो संख्या एक तीसरी संख्या से है ना, तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है, तीसरी को 100 मान लें, पहले 10% अधिक करेंगे तो इसका मतलब पहली कितनी है 110 हो जाएगी बेटा, और दूसरी अधिक करेंगे बेटा कितनी 25%, तो इसे 25% अधिक करेंगे तो बेटा दूसरी वाली 125 हो जाएगी है ना, 125% मान के चलेंगे। और पूछा क्या है, दोनों संख्याओं के बीच अनुपात, पहली 110 है और दूसरी 125 है, और बेटा अनुपात निकालना, तो दोनों संख्या किससे कट रही हैं 5 से कट रही है ना बेटा, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 दूनी 22 बार, और 5 से काटेंगे तो जाएगा 25 बार, तो बोल सकते बेटा 22:25, 22:25 हमारा आंसर है ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना इतना।
अगले प्रश्न की ओर चलते बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, है ना क्वेश्चन हमारा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 25% कम है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात। अभी अधिक वाला था, अभी कम वाला आ गया, सेम फॉर्मेट है, कोई चेंजिंग नहीं बेटा। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को क्या मान ले बेटा, 100 मान ले, है ना, 100% मान ले तीसरी को। पहली कितनी कम बेटा, 17% कम, इसमें से बेटा 17 कम करना है, और 100 में से बेटा 17 कम करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 83 आएगा, बोल सकते 83%। और दूसरी संख्या कितनी कम है बेटा, 50%, इससे 50% कम करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 50% आएगा, है ना, 100 में से 50 माइनस करेंगे तो। अब अनुपात पूछा है बेटा, 83 अनुपात 50 करना है बेटा, कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कटा तो ये आंसर हो गया। तो क्या हो गया, उन संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 83 अनुपात 50, क्या हो जाएगा बेटा, 83 अनुपात 50 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 83 अनुपात 50। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बेटा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 32% और 48% अधिक हैं, है ना, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 32% और 48% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, किसका, पहली संख्या का, पहली संख्या नीचे लिखना है, कितना प्रतिशत है ना, देखते हैं बेटा। वही फॉर्मेट ABC मान लेते हैं, ABC तीसरी संख्या से, है ना, तीसरी संख्या से, तीसरी के मान लो अपने में 100 मान लो, है ना, 100%, 32% और 48% अधिक है, पहली 32% अधिक करेंगे तो बेटा पहली कितनी हो जाएगी, पहली 32% अधिक करेंगे तो पहले 132 बनेगी कि नहीं बनेगी बेटा, 132%, है ना, और दूसरी कितनी अधिक है बेटा, 48%, तो इसे 48% अधिक करेंगे तो हम कह सकते हैं दूसरी संख्या हो जाएगी बेटा 148, है ना, 148 हो जाएगी। पूछा क्या हमसे, फिर दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का, तो जिसका बोलते हैं ना बेटा उसे नीचे लिखो, पहली संख्या का तो पहली संख्या को नीचे लिखो, है ना, और दूसरी संख्या को लिखो ऊपर, और प्रतिशत के लिए क्या लगाओ, इंटू 100 लगा लो, बोला क्या, दूसरी संख्या ऊपर लिख लो, पहली संख्या का तो पहली संख्या को नीचे लिख लो, और प्रतिशत के लिए इंटू 100 लगा लो, बस कैलकुलेशन है, कर लेंगे बेटा। कट रहा है किसी से, कट रहा है ना, कर तो लोगे, देखो काट ही देते हैं इसे, 4 से कटे 48, 32, 4 से कटे 4 से काटो, 4 से काट रहे होंगे तो हो गया 4 तिया 12, 2 बचेगा 28, और 4 सत्ते 28, है ना, ये 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, ये बन जाएगा। तो ये हो गया बेटा 3700 बटे 33, 3700 बटे 33%, ये बना ना, लेकिन 33 का फिर से भाग देंगे तो ये 33 एकम 33, बचेगा कितना 4, 40, 33 एकम 33, फिर बचेगा कितना 7, 70, और 33 थे 69, है ना, तो 113 सही 1/33%, ऐसा कुछ बनेगा। और ऐसा नहीं है तो हम इसको पॉइंट में तोड़ सकते हैं, 113 पॉइंट लगाएंगे कितना 10 हो जाएगा, भाग जाएगा नहीं, है ना, पॉइंट लगाएंगे कितना 10 हो जाएगा, भाग जाएगा नहीं, क्या लाना पड़ेगा 0, फिर 100 हो जाएगा, 33 है 99, 113.03% जैसा कोई ऑप्शन होना चाहिए, है कोई ऐसा, ऐसा तो कोई है नहीं। क्या पूछा है, दो संख्या की तीसरी संख्या से 32% 48% अधिक है, 32 है 132 और 48, बिल्कुल ठीक है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत, जो दूसरी वाली संख्या है वो पहली का, पहली को नीचे लिखेंगे, दूसरी को ऊपर लिखेंगे, इंटू ये करेंगे, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल करेंगे, 4 से कट गया, 4 तिया 12, 2 बचा 28, 28 ठीक है, 4 तिया 12, 1 बचा 12, 4 तिया 12 सही तो है, 3700 बटे 33 सही है भाई, ये बनेगा बेटा 113 सही 1/33% बोल सकते हैं, या 113.03%, यही आंसर होना चाहिए, है ना। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक आई हुई है मेरे हिसाब से, प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, 33 एकम 33 ठीक है, 4 बचे 40, 33 एकम 33, बचेगा यहाँ पे कितना 3, 33 एकम 33, 4 बचा 40, 33 एकम 33, 7 बचा 70, 33 एकम 69, सही है, यही होना चाहिए भाई 113.03%, है ना, यही हमारा आंसर होना चाहिए और नहीं। बाकी ये क्वेश्चन है इकट्ठा बाद में देख लेंगे, वैसे मेरे हिसाब से ये आंसर है, ऑप्शन मिस्टेक है। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या
से कितने प्रतिशत अधिक है, ये समझना बेटा। तो वही कहानी ए बी और सी, बोला दो संख्या की तीसरी संख्या से क्रम 37 और 30% कैसे कम है, तो तीसरी को क्या मान लें 100 मान लें, और पहली कितनी कम करनी 37, इससे बेटा 37% कम करें, 37% कम करेंगे, 100 में से 37 घटाएंगे तो कितना बचेगा 63 बचेगा, है ना। और दूसरी कितनी कम है बेटा 30%, और इससे 30% कम करेंगे 100 में से तो कितना आएगा बेटा 70 बचेगा, नहीं बचेगा 70%, है ना। पूछा क्या हमसे, बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। मैंने बताया था बेटा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते अधिक या कम वाली बात आ जाए अंतर को ऊपर लिखते हैं। तो दूसरी संख्या है वो पहली से कितनी अधिक, तो आप देखो कितनी अधिक है बेटा, ये अधिक है बेटा 7, दूसरी संख्या 7 अधिक कितने से पहली से, तो पहली को लिखेंगे नीचे 63, और प्रतिशत के लिए लाएंगे इंटू 100, प्रतिशत के लिए क्या लाएंगे इंटू 100, बेटा कैंसिल करें तो कितना है 1/9 आ रहा है, 7 से काटेंगे तो 1/9, और 1/9 किसका होता है बेटा मान 11 से ही 1/9% का मान होता है, तो कहें 11 से 1/9% कम है। इसी को हम 100/9 भी कह सकते हैं, 11 से 1/9 को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा 100/9%। तो 100/9% क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, ऐसा नहीं सेम क्वेश्चन आ गया क्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अब पूछा है पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। चलो दोनों बात समझ लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वही ए बी और सी, तीसरी से बोला ना, तीसरी को 100 मान लो बेटा, है ना। पहली कितनी कम है 30 कम है, पहली 30% कम कर देंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 70, है ना। और दूसरी कितनी कम है 37, ये 37 कम कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63%, ये 70% है और ये 63%, इतनी बात क्लियर है ना। पूछा क्या है, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, दूसरी वाली संख्या पहली से कितनी कम है, तो दूसरी वाली जो संख्या वो पहले से कितनी कम है बेटा 7 कम है, 70 से कम है, इंटू क्या लगाना है 100 लगाना है ना। इसे कट करें तो बेटा 1/10 आएगा, और 1/10 किसका मान होता है बेटा 10% का, 1/10 किसका होता है 10% का, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 10% आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है। तो यहाँ पर ए बी से नहीं है, एक्स वाई जेड मान ले, पहला x है, दूसरा y है और तीसरा z। तीसरी संख्या z से, जिससे बोला उसे 100 मान लो, इसे 100 मान ले बेटा, ये 100% है ना। 20% और 28% कम है, पहला 20% कम है बेटा, इसको 20% कम करेंगे तो 100 में से 20 कम हुआ कितना आएगा 80 आएगा, तो कितना 80% हो जाएगा। और दूसरा कितना कम है बेटा, दूसरा 28% कम है, इसे 28% कम करेंगे और 100 में से 28 कम करेंगे तो कितना आएगा बेटा 72% आएगा, कितना आएगा बेटा 72% आएगा। पूछा है तो संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है, जो y है y x से कितना कम है, तो देखो कितना कम है बेटा 8 कम है, कितने से 80 से, इंटू क्या लाएंगे 100, ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं आप सीख 8% कम है, 8 ऑप्शन में दिया होगा लेकिन वो जवाब गलत होगा, कितने प्रतिशत कम है तो यहाँ प्रतिशत निकालना पड़ेगा, है ना। कट करेंगे बेटा, एक बार 8 से कट करेंगे 10 बार, और 1/10 किसका होता है 1/10 होता है बेटा 10% का, तो आपका आंसर 10% होगा। ऐसा नहीं कि आप जल्दी में करने सारी 8% कम है 8 लगा दो, नहीं वो नहीं। जो y है वो x से कितने प्रतिशत कम है, तो x से, x को अपने में 100 वाले सेंस में रखते हैं, इस प्रकार से है ना, तो सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है अगला हमारा, एक विद्यार्थी एक संख्या को 9/2 के स्थान पर 2/9 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। देखो कोई संख्या थी, उस संख्या में विद्यार्थी से बोला कि भाई इसमें 9/2 से क्या कर दो गुणा कर दो, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने 9/2 से गुणा करने को कहा गया था लेकिन उसने 2/9 से गुणा कर दिया, करने को इससे कहा गया लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया 2/9 से उस संख्या में गुणा कर दिया, है ना। तो बताइए, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, मतलब कितने प्रतिशत की गलती हुई ये बताइए। तो हम क्या करें, कोई संख्या माने जो बट्टे में कितना है 2,
और बटे में 9, इन दोनों से कट जाए। एक ऐसी संख्या मानो जो इन दोनों से कट जाए ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। हम कुछ भी माने x बाई तो थोड़ी दिक्कत होगा, हम ऐसा कर लेते हैं, एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो 2 और 9 दोनों से कट जाए, मतलब कटने में आसानी हो जाए। तो एक संख्या जो 2 और 9 दोनों से कट जाए, तो संख्या हमने मान ली 18, है ना। 2 और 9 का लासा ले लिया ना हमने, कितना 18, हमने मान ली संख्या कितनी 18 है, कितनी मान ली हमने 18 है। तो अब सॉल्व करो, 18 में 9 बटे 2 का गुणा करेंगे तो 2 से ये 18 कटेगा 9 बार, और 9 निम्न कितना है 81, मतलब सही आंसर कितना होना चाहिए 81 होना चाहिए, है ना। और 9 से 18 कट करेंगे, है ना, तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब आंसर तो 81 आना चाहिए था, लेकिन गलती से कितना आ रहा है बेटा 4 आ रहा है ना। कितने प्रतिशत गलती होगी, तो भाई 81 आना चाहिए था, अगर 4 आ रहा है तो गलती कितनी होगी, हम कह सकते हैं कि इसमें गलती हो रही है कितने की बेटा 81 की जगह 4 आ रहा है, तो 76 की कमी हो रही है नहीं हो रही, है ना। कितनी कमी हो रही है 76 की कमी हो रही है, कितने से हो रही है बेटा, कितनी कमी हो रही है बेटा, ये 81 से कमी हो रही है ना। 76 की कमी होगी, 21 से होगी, इंटू लगाएंगे बेटा, इंटू लगाएंगे 100, है ना। आप सॉल्व कर लो कैलकुलेशन से, भाई कुछ नहीं, तो आप बोल सकते हैं ये हो जाएगा 7600 बटा 81, है ना, 7600 बटा 81, और फिर आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 81 से भाग दे लो आराम से, भाग दे लेंगे, कैलकुलेशन से करनी है बस, और कुछ नहीं। तो 81 से भाग देंगे, लगभग 8 में 72, 9 बचाएगा। 9 से स्टार्ट होने वाला एक ऑप्शन, 9 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कितने हैं, 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लगभग 95% के अप्रॉक्सीमेट जाना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट जाएगा, फिक्स नहीं होगा। देखिए 81 को भाव दे रहे होंगे, इसमें कुछ नहीं कर रहा, 81 कम 81 ना, 81 निम्मा करेंगे, 80 निम्मा हो जाएगा 700 भी, 1 निम्मा हो जाएगा 729 बना, 729, 760 में 729 उड़ा रहे होंगे, तो लगभग बचेगा 31, है ना, 1 0 बढ़े 310, इसका भाग देंगे लगभग इसमें, तो लगभग जाएगा 3 बार गैप होगा, कैसे होगा 3 बार के आसपास आएगा, 3.8 ऐसा कुछ आ रहा होगा, 93.8 के आसपास कुछ जा रहा होगा। तो इसे हम कर देंगे, लगभग 94%, 94% की त्रुटि होगी बेटा, त्रुटि जो आएगी कितनी आएगी 94% कम, 94% कैसे होगी कम हो जाएगी। हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कमी आ रही है वो कितनी आ रही है 94% कम आ रही है। पहले आंसर कितना आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था 81, लेकिन आगे कितना रहा है 4 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसमें 94% पहले से कम आ रहा है, तो गलती हो रही है वो 94% की है। अप्रॉक्सीमेट बच्चा में दे दिया, वो अलग रीजन है, तो ये आपका आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 8/3 के स्थान पर 3/8 से गुणा करता है, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब देखो 8/3 से गुणा करना था, है ना, गुणा करना था 8/3 से, लेकिन उसने गलती किससे कर दी, उसने गुणा कर दिया 3/8 से, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो ऐसी संख्या जो 3 और 8 दोनों से कट जाए, तो संख्या मान ले 24, 24 का इंटू यहाँ भी कर दो, 24 का इंटू यहाँ भी कर दो, ताकि आसानी हो जाए। तो 3 से 8, 24 कट 8, तो 8 हट्टे हो गए बेटा 64, है ना। सही आंसर 64 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 8 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3 बार, तो ये हो जाएगा 9, लेकिन गलती से आंसर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हो रही है बेटा 64 आना चाहिए, लेकिन गलती से कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो हम देखें कितनी कमी हो रही है बेटा, है ना, कितने गणना में प्रतिशत त्रुटि, तो 64 की 9 आ रहा था, हम चेक कर सकते 55 की कमी हो रही है ना, कितने से 64 से, इंटू क्या लगाएंगे 100, है ना, कट करने से, कट करके छोटा कर लेते, 4 से कट करेंगे तो 4 से कटेंगे 16 बार, और 4 से कट करेंगे तो जाएगा 25 बार, है ना। और 25 इंटू करो, 25 पंजे 125, है ना, 25 पंजे 125 बचा 12, 25 पंजे 125 और 12 137, और इसमें भाग देंगे बेटा कितने 16 से, और हमारा आंसर बन जाएगा 16 8 128, 16 8 128 बचा कितना 9 95, और ये हो गया हमारा 16 पंजे 80, पॉइंट लगाएंगे 16 पंजे 80 बचेगा 15 150, 16 निम्मा 144, लगभग 85.99 कुछ आगे जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं 86% के अप्रॉक्सीमेट, है ना, आ रहा है 85.9 ही दिया है, या तो यही देगा आंसर इतना परसेंट देगा, और नहीं तो इसे 86% कर देंगे। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्या दिया गया, तो यहाँ पे देखा 85.9%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया होता तो हमें डायरेक्ट करते, तो ये 86% कर देते हम इसी को, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, प्रतिशत त्रुटि। वही सेम क्वेश्चन है बेटा, 5/3 से गुणा करना था सही में, लेकिन गलती से उसने किससे कर दिया 3/5 से उसने गुणा कर दिया। तो आप क्या करें, एक ऐसी संख्या इस 3 और 5 दोनों से कट जाए 15,
तो 15 को हम मान लेते हैं 15 का इंटू इसमें भी करेंगे, 15 का इंटू इसमें भी करेंगे, तो बेटा 3 से 15 कट करेंगे 5 बार जाएगा, मतलब सही में आंसर आना चाहिए था 25, लेकिन गलती की वजह से क्या होगा 5 से इसे काटेंगे कितने बार जाएगा बेटा 3 बार, तो गलती से कितना आ गया 9, 25 आंसर आना चाहिए था लेकिन 9 आंसर आ रहा है, तो बेटा कितना कम हो रहा है, आंसर 16 कम हो गया है ना, 16 कम हो गया कितने से 25 से, और इंटू कराएंगे 100। आपको याद है 1/25 4% का मान होता है, 1/25 किसका होता है 4 का, तो 4 का इंटू कर देंगे कितना है 64%, 64% हमारा आंसर हो जाएगा है ना। 64% की क्या हो रही है बेटा प्रतिशत त्रुटि हो रही है इसमें, क्लियर है। चलें अगले प्रश्न को चलते हैं, सेम क्वेश्चन है बेटा। अगला प्रश्न हमारा, एक संख्या को 8 से गुणा करने के बजाय 8 से विभाजित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर में त्रुटि हो गई, इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रश्न अंतर ज्ञात कीजिए। देखो मानो कोई संख्या थी इसमें 8 से गुणा करना था, क्या करना 8 से गुणा करना था है ना, मैं गुणा हटाता हूँ, चलो एक संख्या हम कहते हैं 8 से गुणा करना था, क्या करना था सही में 8 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, गलती से उस संख्या में 8 से भाग दे दिया, क्या कर दिया 8 से भाग दे दिया। तो हम ऐसे भी तो मान सकते हैं बेटा 8 से गुणा करना था, मतलब ठीक है 8 से भाग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि गुणा कर दिया 1/8 से, है ना, बात तो वही है ना, 8 से भाग देना मतलब हम कहें इसको गुणा कर दिया 1/8 से, है ना। तो इसके बट्टे में क्वेश्चन क्या मान लें 1 मान लें, और इसके बट्टे में 8 है, तो एक ऐसी संख्या जिन दोनों से कट जाए 8 से भी और 1 से भी, तो हम संख्या मान लें 8 है, संख्या कितनी मान ली हमने, संख्या वो 8 है, तो 8 का इंटू इसमें भी कर लें और 8 का इंटू इसमें भी कर लें, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाए सही आंसर 64 होना चाहिए, लेकिन गलती से आंसर हो कितना गया, गलती से आंसर 1 हो गया है ना, 64 होना चाहिए था लेकिन 1 हो गया, तो कितने प्रतिशत की गलती हो रही है, तो हम कहेंगे 63 कम हो रहा है, 63 कम हो रहा है कितने से 64 से, इंटू क्या लाएंगे 100, इंटू लाएंगे 100, तो कितना होगा 6300 बटे 64 है ना, इतने प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा, 6300 बटे 64 इतने प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा। 64 से भाग देने कैलकुलेशन से हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, भाग देंगे लगभग 90 से ऊपर जाएगा, 90 से ऊपर जाने वाले कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा है ना, सी ऑप्शन सी है ना। गलती से उसने ये कर दिया था, सही में करना तो ये था लेकिन करना उसे ये था लेकिन उसने गलती से ये कर दिया था है ना, तो आंसर कितना होगा 90 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, पूरा करना ही नहीं है ना, आप करते तो भी यही आंसर आता, तो कितना 98.44। जरूरी नहीं एग्जाम में सारी कैलकुलेशन करो, जरूरी नहीं है, आप क्या करें ऑप्शन से जाएँ तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो बढ़ते हैं, किसी भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि करने तथा हर में 200% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 25/42 है, तो प्रारंभ भिन्न क्या है, तो प्रारंभ भिन्न क्या है, मानो कोई भिन्न है, कोई भिन्न को हम मान लेते हैं, कुछ मान लो, मानो कोई भिन्न है जो a/b के फॉर्म में, मान लो कोई भिन्न a/b के फॉर्म में है, ठीक है, उसके अंश में 150% की वृद्धि कर दें, अंश में कितनी वृद्धि करें 150, बेटा कोई भिन्न अपने में 100% तो होती है, 100 होती है और उसमें 150% वृद्धि कर दें, 100 तो वो होती है ना, और 150 की वृद्धि कर दें तो भिन्न का अंश कितना हो जाएगा, 150 की वृद्धि करने के बाद भिन्न का अंश हो जाएगा बेटा 250, कितना हो जाएगा 100 होता है लेकिन हो कितना जाएगा 250 हो जाएगा है ना। और हर में क्या बोला गया, हर में वृद्धि कर दी जाए 200% की, तो भाई 100 तो वो होता ही है और 200% की वृद्धि कर दें तो इसका मतलब 100 ये और 200 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा बेटा, बढ़ने के बाद वो 300 हो जाएगा है ना। और इतनी वृद्धि करने के बाद जो भिन्न आती है वो कितनी आती है 25 वो भिन्न आती है 25/42, 25/42 आ जाती है, तो भिन्न क्या है, तो आप देखो ये बट्टे वाले 100 से बट्टे वाला 100 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, और इस कह सकते हैं परसेंट से परसेंट का सिंबल कहते हैं, 0 से 0 कैंसिल और बाकी डेटा सारा उधर भेज दो, हम कहेंगे a/b अगर हमें निकालना हो तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 42/25, ये 25/30 साइड में दिया उधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हम कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका, तो उल्टा कैसे कर दिया, गलत कर दिया क्या, देखो 25/42 है ना, ये 25/42, ये वाला डेटा उधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/25 हो जाएगा, 30/25, तो 25 से 25 कट हो जाएगा और 30 और 42 दोनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 30 और 42 बचा, और 30 और 42 दोनों को काटेंगे तो बेटा 6 से कटेगा, तो 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, हम कह सकते हैं कि आंसर बनेगा 5/7, जो भिन्न है वो कितनी हो जाएगी 5/7 हो जाएगी। एक दूसरे प्रकार से भी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट किया जा सकता है, इतना लेंथी नहीं, बहुत जल्दी किया जा सकता है
कि भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि की जाए और हर में 200% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 25/42 होती है। तो जो परिणामी भिन्न है उसे लिखो, 25/42 परिणामी भिन्न होती है, उसे लिख लो, है ना। और जो भी काम अंश में करने को बोला है वो हर के साथ कर दो, और जो हर में बोला वो अंश के साथ उल्टा कर दो बस, और आपका एक ही बार भिन्न आएगी। बोला है अंश में 150% की वृद्धि, तो ये हर में कर दो। 150 की वृद्धि करेंगे कितना जाएगा, 250, क्योंकि 100 तो होता ही ना पहले, इस वजह से 250%। और हर में 200% की वृद्धि है, तो 200 से 100 बढ़े कितना हो जाएगा, 300, तो 300 याद आएगा। और आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन करें एक ही बार में आंसर आ जाएगा। कैसे, 0 से 1 0 कट, और 25 से 25 कट, और काटेंगे बेटा ये कट जाएगा 6 से काटेंगे 30 को 5 बार जाएगा, और 6 से काटेंगे 42 को 7 बार, तो 5/7 हमारा एक ही बार में आंसर आ जाएगा। आपको इतना लेंथ ही नहीं, आप बिल्कुल आराम से भी कर सकते हैं कि जो भिन्न रिजल्ट प्राप्त हुआ उस रिजल्ट को लिखने के बाद में जो भी अंश में करने को बोला गया उसे हर में कर दे, जो हर में बोला है उसका अंश में कर दे, और आपका एक ही बार में आंसर आ जाएगा। चलो चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए और उसका हर 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 11/45 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात की, वही सेम क्वेश्चन, मानो भिन्न a/b है ना, और इसके अंश को 10% बढ़ा दिया जाए तो अंश कितना हो जाएगा बेटा, 10% बढ़ा देंगे तो 110% ही तो हो जाएगा, है ना। 100 होता था, 10 बढ़ा दिया 110% हो गया। और हर को 10% कम कर दिया, जो हर है इसको 10% कम कर दिया, मतलब 100 होता है, 10 कम कर दिया तो कितना हो गया, 90%। लेकिन इसका जो आंसर दिया ना बेटा वो दिया है 11/45 हो जाता है। कितना हो जाता है, 11/45 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बेटा हम यहाँ पे सॉल्व करें, परसेंट से परसेंट कट, 0 से 0 कट, बाकी डेटा उधर भेज दो। तो लिखते हैं a/b बराबर कितना आएगा बेटा, 11/45, है ना, इंटू ये 11/9 है, इधर जाके उल्टा हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। तो इस 11 से 11 कट कर देंगे और 9 से 45 कट करेंगे एक बार और ये 5 बार। तो हम कह सकते हैं जो हमारी भिन्न है वो 1/5 होगी। भिन्न क्या होगी बेटा, भिन्न होगी 1/5। इससे दूसरे प्रकार से भी बताया था, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि परिणाम भिन्न 11/45 हो जाती है, 11/45, ठीक है भाई, इंटू जो काम अंश में बोला है उसे हर में करो। बोला है अंश, उसके भिन्न के अंश में 10 को बढ़ा दे रहे तो हर में कर दो 110, बढ़ा दिया भाई। और उसके हर में 10% की कमी, तो ये 10 की कमी कर दो, हो गया 90, ठीक है। आपका एक ही बार में आंसर आ गया, 0 से 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, 9 से काटें एक बार और ये काटेंगे 5 बार, तो कितना बना, हमारा आंसर बन गया 1/5। कितना बन गया, 1/5। तो ये आंसर हो गया हमारा 1/5। ठीक है छोटे, बहुत देर से मेहनत की, बहुत देर से अपना डेटा खर्च किया, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपके पूरे समय, जितना आपने डेटा खर्च किया, जो समय खर्च किया मेरे साथ, उस समय की पूरी भरपाई कर पाया हूँ। कोशिश करूँगा आगे भी जो डेटा आप खर्च करेंगे, अपना कीमती समय देंगे, उस पूरे डेटा के साथ में पूरी कीमत को मैं वापस लौटाने की कोशिश करूँगा। आज की जो क्लास ली उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना एक सुझाव अवश्य दें। राधे राधे।